मैंने उनकी वाइफ को फोन किया था जो मेरे को डिनर पे बुलाने के लिए। आ रहे हैं फिर वो? नहीं, बिजी हैं वो लोग, शादी है उनके घर में। कोई शादी नहीं है, बहाना बनाते हैं। बहाना क्यों करेंगे वो लोग? कहीं और मसरूफ है। तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर बुला लेंगे उन्हें। अब उनके मुताबिक ना चलें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप उनको बुलाएं, खुद जाइए उनके घर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हथेली पे सरसों क्यों जमाना चाहते हो। कि आप नहीं समझेंगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ये रिश्ता तय कर जाए, क्योंकि सवाल अब मेरी ईगो का है। तुम्हें यही फिक्र है ना कि वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर देंगे? मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे ऊपर किसी और को तरजीह देंगे। माशाल्लाह से तुम खानदानी हो, अमीर हो, बाहर से पढ़ के आए हो। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें इनकार करेगा। लेकिन वो कर सकती है। मेरे मुकाबले में एक टटपुंजे को सपोर्ट कर रही है वो। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अब्बा के साथ जाइए उनके घर और मेरा रिश्ता तय कीजिए। हमारा अब आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स को कहे या कुछ भी करे, मुझे नहीं पता। मेरा रिश्ता वहां पे फौरन तय कीजिए। बात को समझे। आप तो आई नहीं हमसे मिलने के लिए, मैंने सोचा मैं ही मिल लूं आके। बस फैमिली में एक शादी थी, मगर आप कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। आप, मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी आपके घर का किसी। हाँ हाँ, जरूर आइएगा। मुझे राहिला की शादी की तस्वीरें भी दिखानी है आपको। हाँ, अरे वो तो देखनी बनती हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आपने बुलाया था? आओ बैठो बैठो। और बताओ, कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा, कोई नई पेंटिंग शेंटिंग बनाई तुमने? पेंटिंग्स तो मैं बनाती रहती हूँ। अरे अगर बनाई है तो दिखाओ ना, हम भी देखें। जी जी, दिखाएगी आपको। बेटा चाय सर्व करो। जी। भाई, मैं तो अपनी बेटी को बहुत मिस करती हूँ। जब से राहिला की शादी हुई है ऐसा लगता है कि जैसे घर से रोशनी ही चली गई। बिल्कुल सही बात की आप। घर में तो रौनक होती ही बेटियों के दम से है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, बिल्कुल। शुगर नहीं बताओ शुगर। सॉरी, एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जाऊँ। थैंक यू। बेटा वो जो पिछले 2 रोज से तुम बना रही थी पेंटिंग, दिखाओ ना लाके आंटी। दरअसल मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई थी। किस सिलसिले में? मैं चाहती हूँ सलमा को आप मेरी बेटी बना दीजिए। मेरे घर की रोशनी लौट आएगी उसके आने से। शाहिद को भी सलमा बहुत पसंद है। और एक सच बात बताऊं, हमसे ज्यादा आतिफ की ये ख्वाहिश है कि सलमा के साथ उसका रिश्ता हो। बहुत शुक्रिया बहन आपका। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं सलमा के अब्बा से मशवरा कर लूं, फिर कुछ बता सकूंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए
पूरा वक्त लीजिए, मशवरा भी कीजिए, लेकिन हमें नाउम्मीद मत कीजिएगा। बड़ी उम्मीद के साथ आएंगे आपके पास। जो अल्लाह को मंजूर, आप परेशान मत हो। बेटा, इस बात का ये मतलब है कि उन्होंने साफ इनकार भी नहीं किया और ये भी कहा है कि अभी हम सलमा का रिश्ता करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आखिर उनको तकलीफ क्या है? बेटी को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाएंगे फिर शादी करेंगे। पढ़ाई के पीछे तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना हो। पेंटिंग सीख रही है वो, पेंटिंग, और ये सब कुछ वो घर में बैठे भी सीख सकती है, लेकिन नहीं। अरे तो आपने उनको कहना था ना कि भाई तुम रिश्ता तय करो, शादी हम करते रहेंगे। कहा था मेरे बच्चे, मैंने कहा था, लेकिन तुम ही पीछे पड़े हुए थे और मैं जानती थी कि उनका यही जवाब होगा कि वक्त आने पर आपको ही कंसिडर करें। अच्छा, तो मतलब कि उनको इस रिश्ते से एतराज नहीं है, मसला वक्त का है ना? ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। क्या इंतजार कर लेंगे? हम तुम्हारी शादी अभी करवाना चाहते हैं बेटा। मेरी नजर में बेटा मैंने बहुत... आपको कहा है ना अम्मा, मैं शादी करूंगा तो सलमा से करूं, वरना नहीं करूं। आतिफ, प्लीज। ये बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होता जा? इकलौता है ना, इसलिए। बेटी को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाएंगे फिर शादी करेंगे। और मैं जानती थी कि उनका यही जवाब होगा कि वक्त आने पर आपको ही कंसिडर करें। तुम्हारे हुस्न के